अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये मैं बनाने लगी हूँ दही बल्ले। तो उसके लिए मैंने लिया है ये आधा कप, ये जो मूंग की दाल का आटा है, इसके अंदर मैंने ज़ीरा मिक्स करके रखा हुआ था क्योंकि इसको मैंने पीस कर और बना कर रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला हुआ है और कुछ नहीं है। तो इसको मैं इस बर्तन में डालूँगी और ये 2 टेबल स्पून बेसन है और ये 3 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने पीस दिया है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हम इसमें डाल देंगे। तो अब हम इसको नीम गर्म पानी के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। इसको 5 मिनट तक हम एक ही साइड पर मिक्स करेंगे ऐसे। तो उसके बाद ताकि ये इस तरह मिक्स करना है कि इसके अंदर ऐसे जैसे हवा भर गई हो। तो उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। जो मूंग की दाल का आटा मैंने बना कर रखा हुआ है उसके अंदर ज़ीरा भी है और नमक भी डाल कर रखा था, लेकिन इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बेसन डाला है। तो मैं अब बस थोड़ा सा ही ½ टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर नमक थोड़ा सा और डाल दूँगी, देखें, ताकि वो बराबर हो जाए। जी, ये हमने एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैंने कोई 1.5 कप ऑयल लिया है। तो चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, अब इसको हम गर्म होने देंगे। ये तकरीबन गर्म हो चुका है, देखिए इसके अंदर छोटे छोटे से बबल बन रहे हैं। तो मैं इसके अंदर अब बल्ले डालने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लेना, बस 1 चम्मच के ज़रिए जितना उस चम्मच पर आए उतने आप बल्ले बना लें। तो ये फूल कर वैसे ही बड़े हो जाते हैं। तो ना ही ये वो दही फुल्कियाँ हैं और ना ही ये वो बड़े वाले बल्ले हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मज़े के। और इसके अंदर जो हमने ग्रीन चिलीज़ डाली हैं वो और अदरक लहसुन, उसका जायका तो और ही बहुत मज़े का आएगा। आप देखें, आप लोग ज़रूर बनाइएगा इसे और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे हैं। जी, इसके अंदर मैं एक कर सारे डालूँगी और इतने ज़्यादा भी नहीं डालने कि एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं, चिपक जाएं। थोड़े कर हम 2 बार कर लेंगे इसको, ठीक है। इससे तो शायद ये टूट जाएं। मैं इस तरह करती हूँ कि फ़ोर्क ले लेती हूँ, फ़ोर्क के साथ ना इसको उलट लेंगे हम, ठीक है। ये देखिए, ये इससे तो ये टूट जाएंगे। तो इसको मैं रख देती हूँ। मैं फ़ोर्क लेकर तो उसके साथ इनको उलट दूँगी, वो आसानी से हो जाएंगे। एक को ऐसे कर देंगे ना तो आराम से चलेंगे। ये देखें, ये इससे ज़्यादा आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। जी, ये हमारे फ्राई हो गए हैं। मैंने एक छलनी ली है, तो इसको मैं निकाल कर छलनी में डाल दूँगी बल्लों को, ताकि इसका ऑयल जो है ना, वो एक्स्ट्रा ऑयल है जो, वो सारा निचड़ जाए। ये देखें, बहुत अच्छे हो गए, एक ही बार मैंने कर लिया है। बाज़ लोग करते हैं कि पहले हाफ़ फ्राई करते हैं, फिर उसको निकालते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर उनको डालते हैं, तो उनका कलर ऐसे आता है। लेकिन मैंने एक ही बार में
इनको बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। इनका कलर बहुत प्यारा आया है। तो ये भी हम निकाल लेते हैं ताकि इसके अंदर डाल देंगे। चलें, चूल्हा मैंने थोड़ा सा हल्का सा आहिस्ता किया ताकि ये सही तरह डालूं तो वो जल ना जाए नीचे से। भले जो बचा हुआ बेसन था मैं इसके और बना रही हूँ। ये देखें, माश की दाल के भी अच्छे बनते हैं, लेकिन मूंग की दाल के बहुत ही मज़े के होते हैं। मूंग की दाल और बेसन को मिक्स कर कर बनाएं तो बहुत अच्छे बनते हैं। ये भी फ्राई हो गया, मैं इनको भी निकालने लगी हूँ। इसको मैं ठंडा होने दूंगी। ठंडे होने के बाद फिर मैं इनको ना पानी में डालूंगी। जी, ये मैंने पानी लिया है। ये नीम गर्म पानी है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है। तो जो बल्ले हैं वो बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। तो अब मैं उनको इसके अंदर डालूँगी ताकि ये इसके अंदर थोड़े से नरम हो जाएं। तो साथ ही मैं दही वगैरह बनाती हूँ, बाकी चीज़ें उनको सेट करते हैं। इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा रखे तो ये बिल्कुल ही घुल जाएंगे। थोड़ी देर के रखने हैं, बस इसके अंदर सॉफ्ट से हो जाए। ये देखें, उनको मैंने निचोड़ कर पानी में से निकाल लिया है। तो इसको मैंने एक प्लेट में रख दिया। अब मैं इसके अंदर दही बनाऊंगी। ये मैंने तकरीबन आधा किलो दही ली है, उसको फेंट लिया है। तो इसके अंदर अब मैं बाकी चीज़ें मिक्स करूँगी। ये एक आलू छोटा, इसको मैंने उबाल लिया था। ये एक दरमियाने साइज का प्याज है, इसको मैंने बारीक काट लिया, ये भी डाल दिया है। ये हरी मिर्चें हैं 3, इनको मैंने बारीक काट लिया, ये भी मैंने डाल दी हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया, ये भी हम डाल रहे हैं। इसको अब हम मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम भले डाल देंगे। थोड़ा सा नमक भी डालते हैं अभी। ये देखें, एक तो वो भले बनते हैं ना मीठे, तो ये मीठे नहीं हैं, ये दही फुल्कियों की तरह हैं, लेकिन ये भले मैंने बनाए हैं। ये ½ टी स्पून मैंने डाला है इसमें नमक, क्योंकि जो मैं मसाला बनाया हुआ है उसमें भी नमक है, इसलिए मैंने अभी इसमें कम नमक डाला। जी, तो अब मैं इसके अंदर भले डालने लगी हूँ। एक एक कर कर सारे भले इसमें रख दूँगी। तो इसके बाद मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। ये देखें जी, मैंने इनको डिश आउट कर दिया है। और ये मेरी इमली की चटनी है, ये चाट मसाला है और ये ग्रीन चटनी है। जी, इन तीनों चीज़ों की जो रेसिपीज़ हैं वो मेरे पास हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी आपको, वो भी आप बना लें और दही भल्ले इस तरह बनाएं और आप देखेंगे कि ये बहुत ही मज़े के और टेस्टी बने हैं और इसकी जो बहुत सॉफ्ट बने हैं। तो आप लोग इनको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि इनका आपको टेस्ट कैसा लगा है और आपको कैसे लगे हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। और मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ अपनी अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।